बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूँ अबीरा नूर और आप देख रहे हैं AN हाउस फूड चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ नौरंग पुलाव और ये स्पेशल रिक्वेस्ट है मेरी स्वीट बहन उस्मा की। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी, उन्हीं की रिक्वेस्ट पर मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ नौरंग पुलाव। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, आउट ऑफ क्लास बनता है। अगर आप भी अपनी रिक्वेस्ट पे कोई रेसिपी बनवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। स्पेशल रिक्वेस्ट उज़्मा की नौरंग पुलाव। देखते हैं सबसे पहले हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले मैंने लिए हाफ़ kg चावल। इनको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, अभी मैंने इनको धोया नहीं है। 1 पाव मैंने लिया है यहाँ पर मटर, कच्चे मटर हैं, अभी मैंने इनको बॉयल नहीं किया। साथ में मैंने लिए 1 अदद प्याज बारीक कटा हुआ, 1 अदद टमाटर बारीक कटा हुआ, अदरक का टुकड़ा छोटा, 1 अदद नींबू, 2 अदद लहसुन के जवे, 3 अदद हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, आधा पाव दही। साथ में मैंने लिए हैं गार्निश के लिए बादाम, पानी मैंने इनको भिगो दिया है। साथ में लिया है लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून भर के, नमक 1 टीस्पून, 3 कलर जर्दे के हमने लेने हैं, आप कोई भी फेवरेट ले सकते हैं। मैंने लिया है 1 चुटकी रेड कलर, 1 चुटकी ग्रीन कलर और 1 चुटकी ऑरेंज कलर। साथ में साबुत गरम मसाला 1 टीस्पून। साथ में मटर बॉईल करते वक्त हमें चाहिए शुगर 1 टीस्पून। तो चलिए आज की स्पेशल रिक्वेस्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो लेट्स गो स्टार्ट। सबसे पहले हम खुले बर्तन में पानी शामिल करेंगे और इसके अंदर ऐड कर देंगे जो शुगर मैंने रखी थी और साथ में शामिल कर देंगे मटर को मैंने पानी से वॉश कर लिया है, इनको बॉईल करने के लिए रख देंगे। चीनी डालने का ये बेनिफिट्स होता है, मटर का जो कुदरती कलर होता है वो चेंज नहीं होता और ना ही मटर का जो कुदरती फ्लेवर होता है, जायका होता है, वो चेंज नहीं होता। तो इसको हम बॉईल होने के लिए रख देते हैं। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। साथ में हम दूसरी साइड पे चावलों के लिए मसाला रेडी करेंगे। तो देगची के अंदर हम शामिल करेंगे 1 चम्मच खाने का हांडी वाला ऑयल। इसके अंदर हम शामिल कर देंगे प्याज इसके अंदर ऐड करेंगे और इनको फ्राई करेंगे लाइट ब्राउन होने तक। साथ में हम रेडी करते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। ये देखिए जी, पेस्ट रेडी हो चुका है। अब हम इस पेस्ट को निकाल लेते हैं। यहाँ हमारे प्याज जो है वो लाइट ब्राउन हो रहे हैं और साथ में जो हमने मटर रखे थे वो भी बॉयल हो रहे हैं। अब यहाँ पर हम साथ में ही चावलों के एक बर्तन में ऐड करके पानी से वॉश कर लेते हैं। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब फ़ौरन से हम इनको ऑयल से निकाल लेंगे। ऑयल से निकाल के हम एक प्लेट में ऐड करेंगे और इनको इस तरह फैला देंगे ताकि क्रिस्पी हो जाए। ये देखिए जी, सारे प्याज मैंने निकाल लिए हैं। इस तरह हम फैला देंगे ताकि ये थोड़े क्रिस्पी हो जाएं। और इसी ऑयल के अंदर हम शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, ये शामिल करेंगे और इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट जैसे ही कलर चेंज करेगा तो हम इसके अंदर टमाटर, हरी मिर्चें और लेमन ये शामिल करेंगे। नमक, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला पाउडर, ये तीनों कलर हम ऐड नहीं करेंगे। नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला मैंने अलग कर लिया है, ये इसके अंदर ऐड करेंगे। हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। ये देखिए जी, यहाँ पर मैंने चावलों को पानी से वॉश कर लिया है, छन्नी के अंदर रखा है ताकि इसके अंदर का पानी जो वो रिमूव हो जाए। मटर हमारे यहाँ बॉईल हो रहे हैं। चेक करते हैं कि मटर हमारे गल चुके हैं या नहीं, एकदम मक्खन की तरह। ये देखिए जी, अब हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ और छन्नी की मदद से ये सारे मटर निकाल लेंगे, एक बाउल में डाल लेंगे। ये देखिए, इनका कुदरती रंग बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ और जायका भी एकदम बहुत ही ज़बरदस्त। देखें, इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ क्योंकि हमने इसके अंदर शुगर ऐड की थी। मसाला हमारा भुन चुका है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे दही और दही को ऐड करने के बाद हम मज़ीद इसकी 5 मिनट तक भुनाई करेंगे ताकि दही का जो पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। जब तक गाइस मसाला भुनता है तब तक हमने ये जो बादाम भिगो के रखे थे
इनके ऊपर का जो छिलका है वो हम कर लेते हैं रिमूव। बहुत ही ज़बरदस्त और खूबसूरत लगते हैं। ये देखिए जी, कितना खूबसूरत लग रहा है। इसी तरह मैं बाकी सारे बादाम पे भी छिलके उतार लेती हूँ। चलिए जी, बादाम के ऊपर से सारे मैंने छिलके रिमूव कर लिए हैं। मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। हाफ के जी मैंने चावल लिए थे और 1 किलो हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। अब इसके अंदर मटर ऐड करेंगे। स्टार्टिंग में जो मैंने 3 कलर लिए थे इनको मैंने अलग अलग बाउल में ऐड कर लिया है और अब इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा 2-2 3-3 ड्रॉप हम ऐड करेंगे बस, बहुत ज़्यादा हमने पानी ऐड नहीं करना। अब इनको करेंगे मिक्स। देखिए जी, तीनों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। बस इस तरह मिलाते जाएंगे और तीनों कलर जब वो मिक्स हो जाएंगे। यहाँ पर जी आ चुका है हमारे पानी को बॉयल और अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे चावल। पानी को हमने इसके अंदर से अच्छी तरह बिल्कुल खुश्क करना है। फुल फ्लेम हमने रखी है। चावलों का पानी हमने अच्छी तरह से खुश्क करना है। प्याज जो हमने ब्राउन करके रखे हैं वो और बादाम हम एंड पे गार्निश के लिए यूज़ करेंगे। ये नौरंग पुलाव बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और आज की स्पेशल रिक्वेस्ट भी है। पानी बिल्कुल हमारा खुश्क हो चुका है। फ्लेम को हम बिल्कुल स्लो कर दें। हम सबसे पहले यहाँ पर लेंगे फूड कलर, फिर लेंगे हम ग्रीन कलर और जहाँ पर हमने येलो कलर यूज़ नहीं किया वहाँ पर हम ऐड करते जाएंगे। अब बारी है रेड कलर की। अब आपने इसको मिक्स नहीं करना, फ़ौरन हम दे देंगे इसको दम। हमने ऊपर एक वज़नी हावन रख दिया है। 15 मिनट के लिए हम इसको दम पे रखेंगे। 15 मिनट के बाद हम आपको मिलते हैं और दिखाते हैं कि हमारा नौरंग पुलाव कैसा बना है। चलिए जी, 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम फ्लेम को कर देंगे सबसे पहले ऑफ। देखते हैं हमारा नौरंग पुलाव कैसा बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह, वेरी नाइस। अब हम इसको चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे और अब मिक्स करने के बाद आपको डिश आउट करके दिखाते हैं कि हमारा नौरंग पुलाव कैसा बना है। आपने एक बार चम्मच की मदद से सारे चावलों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। तो चलिए डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं हमारा नौरंग पुलाव कैसा बना है। ये लीजिए उज़्मा, आपकी रिक्वेस्ट पर नौरंग पुलाव बनकर तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त बना है। जो मैंने प्याज ब्राउन करके रखी थी वो और बादाम, उनको मैंने ऊपर गार्निश के लिए ऐड कर दिया है। साथ में मैंने रेडी किया है सैलेड। आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। ख़ास तौर पे उज़्मा, जिनकी रिक्वेस्ट पर मैंने ये रेसिपी आप सबसे शेयर की है। आई होप आप सबको बहुत पसंद आई होगी। आपने एक बार मेरी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप भी अपनी रिक्वेस्ट पर कोई रेसिपी मुझसे लर्न करना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं एक और यूनिक आउट ऑफ क्लास रेसिपी के साथ। तब तक अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।